गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को शब्द भंडार पढ़ाया जाएगा। शब्द भंडार के अंतर्गत हिंदी भाषा के पास शब्दों का विशाल भंडार होता है। इसमें देसी भाषाओं के शब्दों से लेकर विदेशी भाषाओं के शब्द भी हैं। हिंदी भाषा के मूल शब्दों को कई भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से जो हमारी ये कक्षा 6 की व्याकरण पार्ट में ये हमारा अध्याय 15 अध्याय है। इसमें हमें शब्द भंडार के बारे में पढ़ना है, समझना है और उसके अभ्यास को करना है। तो शब्द भंडार के अंतर्गत हमारे कोर्स में सबसे पहले पर्यायवाची है, फिर विलोम शब्द है, फिर अनेक शब्दों का एक शब्द है, फिर अनेकार्थक शब्द हैं और फिर पांचवा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अर्थात हमारे जो शब्द भंडार हैं उसमें हमारे कोर्स में 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे अब पहला है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं कि इसको परिभाषित करने के लिए पर्यायवाची को देखते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द बोलते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अब असुर है, असुर के पर्यायवाची हैं राक्षस, दानव, दैत्य, निशाचर। ये पर्यायवाची हैं। इसी तरह जैसे घोड़ा है, घोड़ा के पर्यायवाची हैं अश्व, है, बाजी, तुरंग। इसी तरह से जैसे अध्यापक है, अध्यापक के पर्यायवाची होते हैं गुरु है, आचार्य हैं और शिक्षक हैं। इसी तरह से अतिथि, अतिथि के पर्यायवाची हैं मेहमान है, पाहुन है, शुभागत है, अभ्यागत है। इस तरह से पर्यायवाची होते हैं। और शब्द हैं जैसे आकाश है, आकाश के पर्यायवाची हैं आसमान, फिर नभ है, अंबर है और गगन है। इसी तरह से पर्यायवाचियों के क्रम में हमारे पास इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची हैं इंद्र का सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर और बजधर है। इसी तरह कमल के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची पंकज है, राजीव है, सरोज है, जलज है, नीरज है। ये कमल के पर्यायवाची। इसी तरह से गणेश जी की, गणेश के पर्यायवाची गणपति है, लंबोदर है, विनायक है, एकदंत है। इसी तरह से दिन की, दिन के पर्यायवाची हैं वासर है, रोज है, वार है और दिवस है। इसी तरह से हमारे पास पक्षी, पक्षी के पर्यायवाची होते हैं नभचर है, खग है, विहंग है और अंडज है। तो ये जो पहला है, ये पहले उसमें आता है कि शब्दकोश में पहला पर्यायवाची होता है। दूसरा खंड हमने बताया आपको कि ये विलोम शब्द, तो इनको विलोम शब्द जो उल्टे होते हैं और अर्थ में उल्टे होते हैं, इनको परिभाषित रूप में बताएंगे कि ऐसे शब्दों जो उल्टे अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ उल्टा होता है उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो विलोम शब्द में जैसे आज़ादी है, आज़ादी का उल्टा गुलामी। इसी तरह अर्थ का विलोम अनर्थ, आदर का अनादर, सुगम का दुर्गम। इसी तरह से ऊंचा का नीचा, उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा, ये विलोम होते हैं। इसी तरह से ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने बड़ा तो कनिष्ठ माने छोटा।
अल्पमत का बहुमत, इसी तरह से चेतन का अचेतन, और जो नियमित है उसे अनियमित, ये एक दूसरे के विलोम हैं। इसी तरह से पुरस्कार का विलोम दंड, दोस्त का दुश्मन, दानी का कृपण, इसी तरह निंदा का प्रशंसा, स्वर्ग का नरक, पाप का पुण्य और पुण्य का पाप, इसी तरह पूर्व का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, और पंडित का मूर्ख, मान का अपमान, यश का अपयश, लायक का नालायक, विजय का पराजय, शांति का अशांति, शिक्षित का अशिक्षित, और सुपुत्र का कुपुत्र। ये विलोम शब्द होते हैं। जो विलोम शब्द उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। इसी तरह से अब तीसरा है जिसको हम शब्दकोश के अंतर्गत जानते हैं, वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जहाँ अनेक शब्द होते हैं उनमें एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो उसका अर्थ वही होता है। तो इसे हम परिभाषित करते हैं, तो परिभाषा की दृष्टि से कहेंगे कि भाषा को सुंदर व सजीव बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो ये जो हमारा अनेक शब्द का एक शब्द बनता है वो इस तरह से है। जैसे अब इसका कौन कौन से शब्द होते हैं इसको बताते हैं कि जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसे कहते हैं अभागा, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय, जिसके समान दूसरा कोई ना हो अद्वितीय, जिसे हिलाया ना जा सके अचल, जिसने ऋण चुका दिया हो ऋण। ऊपर कहा गया उपर्युक्त जहाँ केवल एक का ही अधिकार होता है एकाधिकार, जो डरा हुआ रहे उसे डरपोक कहते हैं, जो दूसरे का किया हुआ उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ कहेंगे, जो किए गए उपकार को ना माने कृतघ्न कहेंगे, जो कड़वा बोलता है उसे कटुभाषी, जो अपने कार्य में कुशल हो उसे कार्य कुशल, जो जहाँ जाना कठिन है उसे दुर्गम कहते हैं। देखने योग्य जो होता है उसे दर्शनीय कहते हैं। दूर की सोच करने वाला उसे दूरदर्शी कहते हैं। जिसमें लज्जा ना हो उसे निलज्ज कहते हैं। जो पढ़ा जा सके उसे पठनीय कहते हैं। जो दूसरों का उपकार करे उसे परोपकारी कहते हैं। जिसका भाग्य अच्छा हो उसे भाग्यशाली कहते हैं। इसी तरह जिसमें बल न हो उसे निर्बल कहते हैं। दर्शन करने का इच्छुक जो होता है उसे दर्शनार्थी बोलते हैं। इसी तरह घर बसाकर रहने वाले को गृहस्थ बोलते हैं। नष्ट होने वाले को नश्वर कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार बोलते हैं। जिसका आचरण अच्छा हो उसे सदाचारी कहते हैं। जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो सहिष्णु बोलते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले को थलचर बोलते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ बोलते हैं। जिसकी आशा टूट गई है उसे हताश बोलते हैं। पाठ को पढ़ने वाला पाठक कहलाता है। जिसका कोई दोष ना हो निर्दोष कहते हैं।
जिसमें दया हो दयालु कहलाता है। जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। जो आकाश में घूमता हो उसे नभचर कहते हैं। तीनों लोकों का समाहार को त्रिलोकी कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि बोलते हैं। इस तरह से अनेक शब्दों का एक शब्द कहलाता है, जिसे हम अनेक शब्दों का एक शब्द में हम उसको परिभाषित करते हैं और उसको बताते हैं। इसी प्रकार से शब्दकोश के अंतर्गत चौथा पार्ट होता है जिसे अनेकार्थक बोलते हैं। अनेकार्थक शब्द में अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, उसे हम अनेकार्थक शब्द बोलते हैं। परिभाषित यदि करते हैं अनेकार्थक को, तो वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक के अनेक अर्थ होते हैं, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कनक, कनक के दो अर्थ होते हैं, एक को स्वर्ण कहते हैं सोना, और दूसरे को धतूरा बोलते हैं। एक को सोना बोलते हैं, एक को धतूरा बोलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनका कि कई अर्थ निकलते हैं। अब वो कौन कौन से शब्द हैं एग्जाम्पल रूप में हम देखते हैं कि जैसे अंबर है। अंबर के कंबर किसको किसको बोलते हैं? अंबर आकाश को भी बोलते हैं, अंबर वस्त्र को भी बोलते हैं, और एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसे अंबर बोलते हैं। इसी तरह से अनंत, अनंत के कई अर्थ होते हैं। अनंत का पहला अर्थ आकाश होता है, दूसरा अनंत माने ईश्वर होता है, तीसरा अनंत शेषनाग को कहते हैं अनंत, और चौथा जिसका अंत ही न हो, जिसका अंत ही न हो, जिसका अंत ही न हो वो अंतहीन है, तो अनंत को अंतहीन भी कहते हैं। इसी तरह से अर्थ है, अर्थ की कई अर्थ हैं। जैसे अर्थ माने उद्देश्य होता है, तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है, अर्थात तुम्हारे कहने का क्या उद्देश्य है। दूसरा अर्थ का मतलब होता है मतलब, कि इसका अर्थ बताओ। तीसरा है अर्थ माने धन होता है, कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो अर्थात आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है मतलब उसके पास धन की व्यवस्था अच्छी है। इसी तरह से अर्थ माने कारण होता है, कि किस कारण से वो ऐसा किया, अर्थात उसका अर्थ किस अर्थ से वो ऐसा किया। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे शब्द एग्जाम्पल में हैं जिनके जो अनेक अर्थ होते हैं। जैसे अब अगला शब्द है उत्तर। उत्तर माने उत्तर का अर्थ होता है एक जवाब होता है। जब कोई प्रश्न करता है तो उसका जो जवाब दिया जाता है उसको उत्तर बोलते हैं। इसी तरह उत्तर एक दिशा है, जैसे दक्षिण और उत्तर, तो जो उत्तर होती है एक दिशा है। इसी तरह से शब्द है अली। अली के अर्थ होते हैं, अली माने भौरा होता है, अली माने सखी होती है, और अली माने कोयल होती है। कोयल को भी अली बोला जाता है, सखीली को भी अली बोला जाता है, और भौरे को भी अली बोलते हैं। इसी तरह से आराम, आराम के कई अर्थ हैं। आराम माने होता है चैन लेना, चैन माने आराम, और बगीचा को भी आराम कहते हैं, और सेहत को,
भी आराम कहते हैं और विश्राम करने को भी आराम कहते हैं। इसी तरह से अगला शब्द है गुरु। गुरु हम बड़े को भी गुरु कहते हैं, जो भारी होता है, जो बड़ा होता है उसको भी हम गुरु बोलते हैं, और शिक्षक को भी गुरु बोलते हैं। इसी तरह से घर, हम मकान को घर कहते हैं, कुल को भी घर कहते हैं, और अपने देश को भी घर कहते हैं, स्वदेश को भी हम घर बोलते हैं। इसी तरह से अगला शब्द है जीवन। जीवन हम परमेश्वर को भी बोलते हैं, जीवन वायु को भी बोलते हैं, पुत्र को भी बोलते हैं, और जन्म और मरण के बीच का जो समय होता है, जो जितने में व्यक्ति जीवित रहता है, उसे भी जीवन कहते हैं। इसी तरह से नभ, नभ माने आकाश भी होता है, नभ माने शून्य भी होता है, और नभ माने शिव जी को भी नभ कहते, शंकर जी को भी नभ बोलते। इसी तरह से नाक, तो नाक होती है इज्जत। नाक के जो अर्थ होते हैं, पहला इज्जत होती है, दूसरा नाक माने स्वर्ग भी होता है, और नाक माने नासिका भी होता है, जिसे हम शरीर का एक अंग नाक कहते हैं। इसी तरह से पट, पट माने होता है पर्दा, और पट माने होता है किवाड़ा, दरवाजे को भी पट बोलते हैं, और पट माने वस्त्र होता है, कपड़ा। इसी तरह से जो शब्द है वो फल, फल के कई अर्थ हैं। फल माने होता है लाभ, इससे क्या फल मिलेगा, इतनी मेहनत का क्या फल मिलेगा, अर्थात उससे लाभ। दूसरा फल माने गुण, और तीसरा होता है फल माने नतीजा, इसका नतीजा क्या होगा। इसी तरह से हर, हर माने शिव जी को भी हर बोलते हैं, हरण करने वाले को भी हर बोलते हैं, और आग को भी हर बोलते हैं, और गधे को भी हर बोलते हैं। हर के कई अर्थ होते। इसी तरह से मधु, मधु पारा, मधु जो है शहद को भी मधु बोलते हैं, मधु बसंत को भी बोलते हैं, और मदिरा को भी मधु बोलते हैं। इसी तरह से बिहंग, बिहंग जो है पक्षी को भी बिहंग बोलते हैं, बादल को भी बिहंग बोलते हैं, और सूर्य नारायण को भी, सूर्य को भी बिहंग बोलते हैं। इस प्रकार से हमारे ये जो शब्द हैं ये अनेकार्थी शब्द हैं, जिनके अनेक अर्थ होते हैं। फिर है अगला श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक समान होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते। सुनाई तो हमको एक समान दिखाई देते हैं, कि उनके सुनने में एक समान दिखाई देते हैं, समान सुनने में आते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इन्हें समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द हैं जैसे अचल और अचला। अचल माने पृथ्वी पर्वत होता है, अचल माने पर्वत, और अचला माने पृथ्वी। अर्थ दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन सुनने में अचल और अचला बिल्कुल समान लगते हैं। इसी तरह अंश और अंश, अंश में सासेंटी का है तो हंस माने हिस्सा हो गया, और अंश, अंश में सासरौती में अंश माने कंधा होता है। तो ये शब्द सुनने में समान हैं, एक समान दिखते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसी तरह जैसे अचार और अचार,
तो अचार में खट्टी वस्तु जो अचार खाने वाला होता है, और आचार माने होता है व्यवहार। तो अचार माने खाने वाला खट्टी चीज, और आचार माने होता है जो व्यवहार होता है, उसका आचरण जो होता है वो आचार कहलाता है। इसी तरह से अवधि और अवधि दोनों समान शब्द हैं, एक जैसे हमें सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे अवधि, अवधि एक भाषा होती है, और अवधि, अवधि एक समय सीमा होती है कि उसकी समय सीमा कितनी है, उसकी अवधि कितनी है। राम ने 14 साल के लिए बन गए थे, अर्थात वनवास की अवधि 14 वर्ष थी। और अवधि, अवधि एक भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधि भाषा में किया है, ब्रिज और अवधि शब्द में। अवधि भाषा होती है और अवधि एक समय सीमा होती है। इसी तरह से अली और आली, तो अली और आली, अली माने भौरा और आली माने सखी होता है। इसी तरह अन्न और अन्य, तो अन्य माने अनाज होता है और अन्य माने दूसरा होता है। इसी तरह अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा माने होता है तुलना करना, उसकी अपेक्षा ये बड़ा है, इसकी अपेक्षा वो अच्छा है। तो अपेक्षा माने तुलना, उपेक्षा माने होता है निरादर करना, उसकी उपेक्षा करना, वहाँ जाने पर उसने उसकी उपेक्षा किया, अर्थात उपेक्षा माने निरादर करना, और अपेक्षा माने होता है कि उसकी तुलना में। इस प्रकार से ये शब्द समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जो हमारे इस शब्द भंडार में दिया गया है, और शब्द भंडार के 4 भागों में अलग अलग था। तो ये अध्याय अपना पूरा हुआ, और बाय।